हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 का गणित में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और उसकी प्रश्नावली 5.5 चल रही है। प्रश्नावली 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा एल रेखा एम पर लंब है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आकृति दे रखी है इसमें ये रेखा दी है एल। ठीक है, ये रेखा एल दी है और ये जो खड़े वाली रेखा दी है ये है रेखा एम। ठीक है, जो रेखा एल है, ये वाली रेखा है, वो एम पर लंब है, यानी कि इस रेखा पर लंब है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लंब के बारे में समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोबारा से फिर मैं इसको बता रहा हूँ। यदि वो इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए और क्रम वाइज वीडियो देखिए, तो यहाँ पर समझेंगे। देखिए, यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को इस प्रकार से काटे कि वहां पर 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। जैसे दो रेखाएं हैं इस प्रकार से और वे एक दूसरे को इस प्रकार से काटें कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है, बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का यदि कोण बनता है, 90 डिग्री का मतलब समकोण। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक दूसरे पर लंब होती है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से है, यहाँ पर भी समकोण बन रहा है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्या CE बराबर EG है। ठीक है, तो CE बराबर EG है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए CE, यहाँ पर C और ये E है। ठीक है, C से E तक, क्या CE बराबर EG है? तो E और G, E से G तक, यहाँ तक, तो क्या ये आपस में बराबर है? ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखें, यहाँ पर इस लाइन पर जो ये L लाइन है, इस पर यहाँ पर 0 से 8 तक नंबरिंग है, जो ये इसको बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, ये जो नंबर हैं ये इस रेखा को पूरा पूरा बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, तो यदि कहा जाए A से B तक, ठीक है, जितनी दूरी A से B तक है उतनी दूरी B से C तक है। ठीक है, और फिर C से D तक भी उतनी दूरी है। ठीक है, कहीं पर भी आप ले लीजिए। ठीक है, F से G तक जितनी दूरी है वही दूरी A से B तक है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, 0 से A तक ये भी बराबर है। ठीक है, यानी कि 0 से 1 तक यदि देखा जाए जितनी दूरी है उतनी दूरी 1 से 2 तक है। ठीक है, और यदि लास्ट में जाके भी आप देखेंगे, यहाँ पर जितनी दूरी 0 से 1 तक है उतनी दूरी 7 से 8 तक है। ठीक है, आप समझ गए कि ये जो रेखा है ये बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो इस पर ही आधारित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए C से E तक यहाँ पर 2 इकाई है। ठीक है, CD एक इकाई ये है और D से E तक एक इकाई ये है। यहाँ पर 2 इकाई हो गई, इधर भी 2 इकाई है। EF एक इकाई ये और FG यहाँ पर भी 2 इकाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, CE बराबर 2 इकाई और EG बराबर 2 इकाई। ठीक है, जब 2 इकाई आपस में बराबर हैं तो देखिए ये दूरी और ये दूरी ये आपस में बराबर हैं, तो इसीलिए CE बराबर EG। तो ये सत्य है, सही है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हाँ। तो यहाँ पर हाँ लिख सकते हैं या सत्य लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर हाँ। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। क्या रेखा PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है? जो रेखा PE है, PE रेखा, ये देखें यहाँ पर PE, ये है यहाँ पर P बिंदु ये दिया है यहाँ पर नीचे। ठीक है, जो PE रेखा है वो रेखाखंड, जो हमारा रेखाखंड CG है, अब C से G तक ये वाला ही रेखाखंड यहाँ पर CG। ठीक है, ये वाला इतना रेखाखंड। तो ये कह रहा है PE रेखा CG को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, तो देखिए इसको ये 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, क्योंकि C से E तक यहाँ पर 2 यूनिट है, 1 2। ठीक है,
और यहाँ पर भी 2 यूनिट है, ई से एफ 1 और एफ से जी 1 ये, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, ये 2 बराबर हिस्सों में इसको बांट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक है, सही, ठीक है। इसको भी हाँ लिखेंगे, हाँ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पीई लंबसम द्विभाजक है, जिनके लिए पीई लंबसम द्विभाजक है। तो 2 ऐसा रेखाखंड बताने हैं जिन पर पीई लंबी है और समद्विभाजक, उनको 2 हिस्सों में भी बांटे, ठीक है। ये जो पीई है, देखिए पीई, ठीक है, उन रेखाखंडों को 2 बराबर हिस्सों में भी बांटे और उन पर क्या हो, वो लंबी हो, ठीक है। तो देखिए लंब का मतलब वहां पर 90 डिग्री का कोण भी बने, ठीक है, और उन रेखाखंडों को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। तो इस प्रकार से हम इसमें यहाँ पर दे सकते हैं नाम, जैसे कि सी से जी तक, ठीक है, सी से जी तक 2 यूनिट है, इसमें 2 इकाई हैं, एक सी डी और डी ई, एक ये है, 2 इकाई ये है, और ई एफ 1 इकाई ये है, और एफ जी 1 इकाई ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी से जी तक, ठीक है, ये 4 इकाई है, तो 2 इकाई सी से ई तक है और 2 इकाई ई से जी तक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो रेखाखंड सी जी है, सी जी को पीई 2 बराबर हिस्सों में भी कर रही है और इस पर लंबी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे, एक लिखेंगे सी जी, सी जी, ठीक है, रेखाखंड है, इसके ऊपर इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। एक और भी आप उदाहरण दे सकते हैं इसमें, बी से एच तक, ठीक है, बी से एच तक देख लीजिए, यहाँ पर इसमें 3 इकाई ई तक है, बी से ई तक 3 इकाई है और ई से एच तक भी 3 इकाई है। देखिए यहाँ पर बी से सी 1 इकाई ये है, सी से डी 1 इकाई ये, डी से ई 1 इकाई ये, तो 3 इकाई तो ये हो गई इधर, और 3 ही इकाई यहाँ पर ई से एफ तक, फिर एफ से जी तक 1 इकाई है और जी से एच तक भी 1 इकाई है, इसमें भी 3 इकाई ये हो गई इधर, ठीक है। तो ये जो बी एच है, ठीक है, बी एच बी पीई 2 बराबर हिस्सों में कर रहा है और इस पर लंबी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल आप ये दे सकते हैं, बी एच। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित सत्य है, ठीक है। देखिए ये वाला जो है ये सी का आंसर है, ये वाला सी का आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है डी, क्या निम्नलिखित सत्य है। तो ये बताना है यहाँ पर ए सी बड़ा है एफ जी से, तो ये देखना है क्या ए सी बड़ा है एफ जी से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको, ए सी, तो ए से सी तक 2 इकाई हैं, ठीक है, एक ये और एक ये 2 इकाई हैं। अब एफ जी में देखिए, एफ से जी तक यहाँ पर 1 इकाई है, ठीक है। तो इसका मतलब बड़ा कौन सा है, ए सी है, ठीक है, और छोटा कौन सा है, एफ जी है, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 इकाई है और यहाँ पर 2 इकाई है। तो ये सत्य है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस ओर इस चिन्ह का मुंह खुला होता है तो बड़ा होता है, ठीक है, और जिस ओर इस चिन्ह का मुंह बंद होता है तो वो छोटा होता है, ठीक है। तो मुंह ए सी की ओर खुला हुआ है तो ए सी बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए ए सी बड़ा है, तो ये क्या है, सत्य है, इसे लिखेंगे सत्य। ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद सी डी बराबर जी एच, तो सी डी बराबर जी एच देखना है। अब सी डी देखें, यहाँ पर सी डी यहाँ पर 1 इकाई है, सी से डी तक 1 इकाई है, फिर जी एच, जी से एच तक भी 1 इकाई है, ठीक है। तो ये भी आपस में बराबर है, दोनों में 1 इकाई है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। इसके बाद बी सी छोटा है, ई एच बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी सी, बी से सी तक यहाँ पर 1 इकाई है। इसके बाद ई एच, ई से एच तक यहाँ पर 3 इकाई है, ठीक है, ई से एफ तक 1 इकाई
F से G तक 1 इकाई, G से H तक, तो इधर 3 इकाई है, तो ये बड़ा है, ठीक है, EH बड़ा है और BC छोटा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर दिया है, देखिए इस चिन्ह का मुंह इधर BC की ओर बंद है, ठीक है, तो BC इसका मतलब छोटा है और EH की ओर इसका मुंह खुला है, तो EH बड़ा है, तो ये भी सत्य हो जाएगा, तो इसको भी लिखेंगे सत्य। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ वीडियो शेयर करते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।